अगर राम के साथ खड़ा होना, सनातन के साथ खड़ा होना, जो प्रभु राम और राष्ट्र का विरोध करें उनका साथ छोड़ना धोखा है, तो ये धोखा भारत में रहने वाले 100 करोड़ लोगों को रोज करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार और जो सबसे ज़्यादा नाम चर्चा का विषय रहा वो मनोज पांडे सरकार। सर, बहुत ज़्यादा चर्चा रही इस नाम की। क्या लगता है, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग या फिर समाजवादी पार्टी से बगावत? जो सवाल है उसका तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन अगर राम के साथ खड़ा होना, सनातन के साथ खड़ा होना, जो प्रभु राम और राष्ट्र का विरोध करें उनका साथ छोड़ना धोखा है, तो ये धोखा भारत में रहने वाले 100 करोड़ लोगों को रोज करना चाहिए। भारत सनातन का देश है, भारत आस्थाओं का देश है। भारत में रहने वाला एक एक व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति न्यौछावर होने के लिए तैयार रहता है, तत्पर रहता है। और उस देश में कोई दल का एक नेता प्रभु राम को गाली दे, रामचरितमानस को जलवाए और दूसरे को धोखेबाज कहे, तो उसको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। जो राम को गाली दे वो धोखा है, कि जो प्रभु राम के चरणों में खड़ा हो वो धोखा है। ये तय भारत की जनता करती है, सनातनी करते हैं, राष्ट्रवादी करते हैं, और हम तो उस नारे पर साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। आज यही काम भारत के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और उसको ज़मीन पर उतारने का काम उत्तर प्रदेश के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज हम उस देश में रहते हैं, जिस देश में और जिस राज्य में रात में 7 बजे के बाद बेटियां वो घर से निकलने के लिए डरती थी। ये छोटी बात है। जहां पर बिजनेस करने के लिए गुंडों को टैक्स देना पड़ता रहा हो, वो उत्तर प्रदेश जहां पर जो व्यक्ति घर से बाहर जा रहा वो सुरक्षित वापस आएगा कि नहीं आएगा इसमें संदेह हुआ करता था, उस राज्य में आज कानून का इकबाल है। आज अपराधी और बेटियों और बहुओं से गलत व्यवहार करने वाले लोग ये जानते हैं कि एक चौराहे पर अगर हमने छेड़ा तो दूसरे चौराहे पर इमराज जी आरती सजाए हुए बैठे हैं, उनको लंगड़ाते हुए जाना पड़ेगा कि सीधे ऊपर जाना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा। आज हमें खुशी है, प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का अनुसरण केवल उत्तर प्रदेश नहीं देश के अन्य राज्य आज कर रहे हैं। तो आज ऐसा सुशासन है, और फिर जहाँ पर सबका साथ सबका विकास का नारा हो वहीं पर हम सब लोग साथ हैं। और ये अगर धोखा है तो ये धोखा हम रोज करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है ये बागी नहीं भागी विधायक करके तंज कस रही है। समाजवादी पार्टी को अपने अतीत और इतिहास को पढ़ लेना चाहिए। समाजवादी के विचारक और समाजवादी के प्रणेता और समाजवादी को लाने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। वो अयोध्या में रामायण मेला लगवाया करते थे और वो राम भक्तों पर गोली चलवाते रहे। वो रामचरितमानस पढ़वाते रहे या रामचरितमानस फाड़ते रहे। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे जाति तोड़ो, और अब पार्टी कहती है जात में बांटो। तो ये आत्म मंथन की बात है कि वो करें, वो कहाँ खड़े हुए हैं। देश लोकतंत्र में जनता के विचारों से चलता है, जनता के निर्णय से चलता है। आज देश भारत के प्रधानमंत्री जी के विचारों सिद्धांतों के पीछे खड़ा हुआ है। जिसके साथ जनादेश खड़ा है वही लोकतंत्र की सही आवाज़ है, वही लोकतंत्र का सही निर्णय है। एक अंतिम सवाल की ओर बढ़ेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार होना और संगठन को मजबूती मिलना, संगठन भी बढ़ावा, जैसे आज एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई है। क्या लगता है, एक तरफ सपा मुखिया कहते हैं कि 2027 में कुछ नहीं है, बुलडोजर का ड्राइवर जो है वो बदल जाएगा। क्या लगता है इस तरीके से मजबूती से बुलडोजर का ड्राइवर क्या बदल जाएगा? सवाल बुलडोजर का नहीं है, सवाल किसान, जो देश की सबसे बड़ी आबादी है। उत्तर प्रदेश में 62% किसान है। मेड़ पे वो खेत में खड़ा होकर के आशा भरी निगाहों से आज़ादी की बात देखता रहा कि काश कभी उसको भी पूछने वाला हो आपने क्या किया। आज उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार किसान सम्मान निधि से किसानों को कम से कम पल्लवित और पोषित करने का काम किया। आज पहली बार गाँव के उन पुरों और मजरों को जो आज़ादी के बाद कभी पक्के रास्ते नहीं जुड़ पाए थे, आज वहाँ पक्के रास्ते बने। आज 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे आज ग्रामीण अंचलों में भी बिजली मिल रही है। आज जो एक सपना था बड़े बड़े महापुरुषों का कि काश वो दिन भारत में कब आएगा कि जब एक गरीब आदमी भी शुद्ध पेयजल पा सके, ये गांधी जी ने भी कहा था। आज भारत सरकार ने और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ पेयजल योजना में जितनी बड़ी योजना लाई, टोटी के द्वारा घर घर पानी,
ये कितनी महत्वाकांक्षी और बड़ी योजना है, जिस एक एक्सप्रेस वे को लेकर लोग रोज ढोल बजाते। आज देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अभी गंगा एक्सप्रेस वे का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया। तो गंगा एक्सप्रेस ही नहीं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस, ना जाने कितने और एक एक्सप्रेस वे और बरेली का बहुत जल्दी भारत के प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे हैं। बहुत बहुत आभार सर आपका। मेरे साथ मनोज पांडे सर मौजूद थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं जिस समय नारी की सुरक्षा की बात आती है तो उस समय अगर बात कही जाए तो आज के समय में, आज योगी आदित्यनाथ संबोधन में लगातार कहते हैं कि इस चौराहे पर बहन बेटी को कोई छेड़ेगा, अगले चौराहे पर उसको यमराज नजर आएंगे। तो इन्हीं सपातों के साथ मेरा पूरा वार्तालाप हुआ, सवालों का जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया नेटवर्क, लखनऊ।